हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखो, अब तक हम कर चुके हैं क्लास 12 के अंदर 7.1 से लेकर 7.3 तक एक्सरसाइज। लेकिन अब लेके आया हूं मैं एक्सरसाइज 7.4। तो एक्सरसाइज 7.4 करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, और क्या है कि हमारे पास 7.1 से 3 तक जो भी फार्मूले यूज हुए हैं वो भी इसी में यूज होंगे। लेकिन 7.4 को करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो लॉग के फार्मूले हैं, जो आपने कुछ +1 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो देखो, फॉर्मूला ये है कि log m इंटू एन। देखो, अगर हमारे पास दो कोई वैल्यू है, जैसे log के साथ कोई वैल्यू दे रखी है sin x, और इसी के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू है √1 - x², तो ये वाली वैल्यू है। तो अगर log के साथ कोई दो चीज वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है, दो फंक्शन हो गए, एक sin x और एक ये वाला फंक्शन, तो अब हमारे पास दोनों फंक्शंस अगर log के अंदर है, अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है, log m प्लस log n। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार log इसके साथ लग जाएगा m के साथ, और एक बार n के साथ। दूसरा, अगर हमारे पास लोगरिथम के अंदर, लोगरिथम के फार्मूले बोलते हैं इनको, ये वाले जो फार्मूले हैं m/n, ये वाले फार्मूले जो है आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी यूज होंगे, और ये हमारे पास मैथ के अंदर डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा इसका यूज है। तो देखो, लोगरिथम इज इक्वल टू में m/n। m/n क्या होता है, जब दो वैल्यू आपस में अपोन में होती है तो क्या लिख सकते हैं हम, log m, और यहाँ पे log n। माइनस में होता है जब भी देखो वैल्यू अगर हमारे पास x⁴ अपोन में है और 2 नीचे है, तो ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाता है, 4 और -2 इसकी पावर घट जाती है। और जब हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 4 + 2। ऐसे यहाँ पे लोगरिथम के अंदर m इंटू में n होता है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस आता है, और जब यहाँ पे डिवाइड में होता है तो माइनस आता है। उसके बाद अगर हमारे पास ये दो हैं, हमारे पास आगे देखते हैं लोगरिथम के अंदर। लोगरिथम के अंदर एक ये है कि लोगरिथम log m, और उसकी पावर कुछ दे रखी है, n दे रखी है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है लोगरिथम ऑफ √1 - x और अपोन में 1 + x, ये वाला फंक्शन हमें गिवन है। इस वाले फंक्शन के अंदर देखो, ये वाली कंप्लीट के ऊपर क्या है, कितनी पावर है, इसको बोल सकते हैं हाफ पावर। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाती है, पावर आगे आ जाती है। इसमें फार्मूला क्या होता है कि ये जो n पावर है वो आगे आ जाएगी, और लोगरिथम m ये वाला आ जाएगा कि ये पावर आगे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एक फार्मूला ये है कि लोगरिथम ऑफ a ऑफ b, और मल्टीप्लाई के अंदर लोगरिथम ऑफ b ऑफ a इज इक्वल टू में 1 होता है। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे लिखते हैं x1 x2, ये वाली जो चीज है वो तो क्या है, लोगरिथम ऑफ a, ये मतलब x1 x2 के रूप में, और यहाँ पे b ये वाला इसके साथ फंक्शन है। ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे दोनों सेम फंक्शन है, देखो यहाँ पे जो फंक्शन है और यहाँ पे जो फंक्शन है बिल्कुल सेम, यहाँ पे है वही फंक्शन, बस ऊपर नीचे चेंज हुआ है, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये तो लोगरिथम के फार्मूले हैं। अब इनका डेरिवेटिव भी होता है लोगरिथम का, तो वो देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए देखो, d/dx किसका, लोगरिथम। लोगरिथम जैसे एक तो क्या है कि हमारे पास e आता है, और कई क्वेश्चनों में d/dx, कई क्वेश्चनों में आता है यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू a जो है हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे log, और a की जगह हमारे पास 3 हो, 2 हो, 4 हो। ऐसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, और इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव करना है। इनमें अंतर क्या है, जब यहाँ पे e आता है या फिर कांस्टेंट आता है तो इनमें क्या फर्क होता है। जैसे हमारे पास लोगरिथम ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, लोगरिथम का 1/x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। देखो, अगर हमारे पास e दे रखा है तो इसका कोई फर्क नहीं है, लोगरिथम के अंदर यही log के बारे में ही बता रहा है, हमारे पास e से ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है।
लोगरिथम का ही रूल लगेगा और इसका क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। ई से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है, ए है, बी है या फिर 3 है, 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा 1 में x तो आना है क्योंकि लोगरिथम का है, लोगरिथम का डेरिवेटिव 1/x होता है। उसके बाद जब देखो हमारे पास ये वाली चीज है तो ये वाला कांस्टेंट के साथ है और ई ये वाला साथ दोबारा आएगा। जब कांस्टेंट होता है, बस हमें ये चीज याद रखनी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे आएगा तो सिंपल हमारे पास लोगरिथम है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट होता है बस उस टाइम पे ध्यान रखना। वैसे तो हमारे पास ई या फिर ये शुरुआत में ही क्वेश्चनों में ये ई वगैरह आएगा नहीं, आगे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि ई आएगा या फिर कोई कांस्टेंट आएगा, ऐसा नहीं है। अब देखो हमारे पास आगे डेरिवेटिव करते हैं हम। डेरिवेटिव का कुछ वो फार्मूले और हैं जो कि हमारे पास e की पावर x है। अगर e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखो e के ऊपर जितनी भी पावर है मतलब एक बार तो क्या है एज इट इज आएगा। लेकिन जब हमारे पास इसके ऊपर फंक्शन यहाँ पे x की जगह और कुछ होता तो फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ता। लेकिन एक बार तो क्या है e की पावर x एज इट इज आता है। लेकिन डेरिवेटिव क्या होता है, इसके ऊपर जो पावर है उसका दोबारा होता है। लेकिन x है x का 1 होता है, इसीलिए क्या है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, ये तो क्या था e की पावर x, लेकिन a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x का क्या हो जाएगा a की पावर x एज इट इज। जैसे लोगरिथम e की पावर x का किया हमने, बिल्कुल सेम ऐसे ही एज इट इज रहेगा एक बार तो। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ए का मतलब मैंने बताया था यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसके ऊपर कुछ फंक्शन में दे रखा है x में होना चाहिए। मतलब हमारे पास ऊपर क्या है x में वेरिएबल होगा तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ये दे रखा है तो एक बार तो क्या है यहाँ पे ये एज इट इज, दोबारा से क्या हो जाएगा ये वाला जितना भी कांस्टेंट दे रखा है वो log a यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद तो हमारे पास 7.4 में कुछ फार्मूले हैं। एक फार्मूला और है, अगर मान लो e के ऊपर log x है, मतलब लोगरिथम क्यों e के ऊपर पावर है, लोगरिथम के एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसके ऊपर अगर लोगरिथम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है और ये क्या आ जाती है वैल्यू x आ जाती है। डेरिवेटिव नहीं है लेकिन ये हमारे पास क्या है एक फार्मूला है कि अगर e के ऊपर log होता है तो हमारे पास क्या होता है, तो ये log से e कैंसिल हो जाता है और x एज इट इज। और इसकी कंडीशन है इफ x ग्रेटर देन 0, कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये हमारे पास कुछ लोगरिथम के फार्मूले हैं। अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4। इस एक्सरसाइज में ये वाले फार्मूले महत्वपूर्ण है, आप इनको रीड आउट कर लेना और एक बार याद कर लेना। अगर कोई सा फार्मूला आपको ना आए तो अब जो क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चला हूं मैं, डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं लेके चलूं e की पावर x स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा था कि e के ऊपर कितनी भी पावर है एक बार तो एज इट इज, देखो डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर एज इट इज। लेकिन अगर हमारे पास इसके ऊपर फंक्शन x है तो ठीक है, क्योंकि x का तो कितना होता है 1 होता है। लेकिन हमारे पास अगर इसके अंदर कुछ और आ जाता है तो इसकी पावर का दोबारा से x स्क्वायर का दोबारा से डेरिवेटिव, तो e की पावर x स्क्वायर एज इट इज, और इसका करेंगे तो इसकी पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा ये वाला 2x बच जाएगा। तो 2x को आगे भी लिख सकते हैं 2x e की पावर x स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया डेरिवेटिव। तो देखते हैं सेकंड पार्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये फार्मूले पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखो नेक्स्ट हमारे पास log ऑफ e, देखो ये वाली बात मैंने बताई है। log ऑफ e अगर यहाँ पे अगर e है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ और आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे फार्मूला चेंज होता है log e और x स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे log e लोगरिथम के साथ अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करें तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि लोगरिथम का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, मतलब जो भी फंक्शन है इसके साथ वो क्या आ जाता है अपॉन में।
उसके बाद देखो डेरिवेटिव देखो एक्स स्क्वायर का बिल्कुल सेम चलता रहना है। जब 7.1 एक्सरसाइज लेके चले थे हम, उस टाइम पे भी हमने यही चीज सीखी थी कि पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का करेंगे 1/x², एक्स स्क्वायर का करेंगे पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा यहां से कि 1/x² और मल्टीप्लाई में 2x, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2/x, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये फर्स्ट 2 पार्ट देखो एक बार। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर लेके आया हूं मैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 देखिए, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है कि ए और साइन इनवर्स एक्स, वाई कोई फंक्शन ले सकते हैं हम, इनको लेट मान सकते हैं वाई इज इक्वल टू में ये फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव डी अपॉन में डी एक्स, किसका वाई का, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू में ए और साइन इनवर्स एक्स है, मतलब अगर ए के ऊपर कोई भी फंक्शन है तो एक बार तो एज इट इज, तो ए की पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, फिर दोबारा से क्या होता है ये वाला जो फंक्शन है log ऑफ ए के रूप में दोबारा लिखते हैं, जो कांस्टेंट होता है अगर उसके ऊपर पावर है तो वो दोबारा लिखते हैं, लेकिन ए के पावर अगर ऊपर है तो उसको नहीं लिखते। देखो दो चीजें हैं, एक तो ए की पावर एक्स होती है और एक कांस्टेंट की पावर एक्स होती है, ए की जगह कोई भी कांस्टेंट, तो इसकी पावर एक्स, तो ये तो सिंपल ए की पावर एक्स आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ए की पावर एक्स, लेकिन दोबारा से क्या आ जाएगा log ऑफ ए, ये जो कांस्टेंट है उसको दोबारा से लिखते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा log ऑफ ए। डेरिवेटिव अब किसका बच गया, देखो अब तक तो हमने ए की पावर इसका किया है, लेकिन बच गया किसका, साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो देखो ए ऑफ साइन इनवर्स एक्स और log ऑफ ए, ये एज इट इज, और साइन इनवर्स एक्स का हमें डेरिवेटिव पता है कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम, तो यहां से आ जाएगा ए ऑफ साइन इनवर्स एक्स और log ऑफ ए अपोन में ये वाली वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया डेरिवेटिव डी वाई अपोन में डी एक्स। तो एक बार इसको देखो नेक्स्ट का, अब नेक्स्ट दे रखा है, अब देखो ए की पावर है लेकिन अब की बार ई की पावर है, तो ई की पावर कैसे सोल्व करते हैं, तो देखो बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा इन दोनों में यही फर्क है वो देख लो। अगर e की पावर y इज इक्वल टू में फंक्शन है e की पावर साइन एक्स रूट एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx, ये तो dy अपॉन dx बन जाएगा। अब उसके बाद e की पावर x, ये वाला क्या होता है एज इट इज e की पावर रूट एक्स। देखो इसके अंदर तो क्या है हमारे पास e की पावर x एज इट इज, और उसके बाद जो ऊपर पावर है जो उसका करना होता है, लेकिन इसमें क्या था, इसके अंदर क्या था कि दोबारा से log ऑफ के रूप में भी लिखना होता था, तो इसके बाद डेरिवेटिव किसका बच गया अब साइन रूट एक्स का, तो इसका करेंगे तो dy अपॉन में dx, इसका तो ये तो एज इट इज वैल्यू क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होता है, तो साइन रूट एक्स, उसके बाद साइन का कितना होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस और रूट एक्स, फिर डेरिवेटिव किसका करना है रूट एक्स का। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले हमने e की ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव किया, तो ये एज इट इज रहता है, इसका डेरिवेटिव क्या रहता है एज इट इज। उसके बाद हमने क्या किया, साइन का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर पावर जो है इसका हुआ है, ई का हुआ है, ई के बाद जो ऊपर पावर है उसका करेंगे, उसका करने के बाद साइन का कर दिया हमने, साइन का करने के बाद रूट एक्स का करेंगे, तो यहां से आ जाएगा e की पावर साइन
रूट एक्स और इनटू में कोस रूट एक्स, इसकी पावर हाफ है, हाफ आगे, और इसकी पावर में से 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, e की पावर साइन रूट एक्स इनटू में कोस रूट एक्स, और ये क्या बच जाएगा 2 अपॉन में ले लेंगे, और इसकी पावर x की पावर 1/2 में से -1 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस की 1/2, मतलब हाफ आ जाएगी और माइनस की, तो नीचे ले आएंगे इसको, तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखो एक बार इसको नेक्स्ट कराते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास y इजिकल टू में फंक्शन है 3 की पावर ax प्लस बी। देखो बताया था कि कांस्टेंट के ऊपर अगर कोई फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट है 3, यहाँ पे कांस्टेंट कितना था a, तो वही डेरिवेटिव करेंगे इसका भी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एक तो डेरिवेटिव होता है किसका, e की पावर x का, एक डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट के ऊपर पावर हो, तो ये वाली जो है वो कांस्टेंट के ऊपर पावर है, और ये वाली भी जो थी कांस्टेंट के ऊपर पावर थी, तो क्या आ जाएगा dy/dx, एक बार तो ये एज इट इज 3 ऑफ e की पावर x प्लस बी, उसके बाद दोबारा से ये क्या आ जाएगा log ऑफ, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको क्या लिखेंगे log ऑफ 3 के रूप में। बस यही चीज ध्यान रखनी है। देखो बच्चे कंफ्यूज जो होते हैं वो इसी चीज में होंगे, कंफ्यूजन जो है वो बस यहीं पे होगी, इन दो चीजों में ही आपको कंफ्यूजन नजर आएगी, इन दो चीजों में कंफ्यूजन, e की पावर x और कांस्टेंट की पावर x। देखो यहाँ पे तो e की पावर x है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की पावर x है। कांस्टेंट की जब पावर x होता है तो उसके साथ log ऑफ जो कांस्टेंट है वो दोबारा से लगता है, लेकिन अगर e की पावर x है तो वो एज इट इज, ठीक है, और उसके ऊपर फंक्शन उसका अलग अलग बात है। तो देखो यहां से तो यहां तक हमने कर दिया, लेकिन फंक्शन जो इसके ऊपर है इसका दोबारा से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ किसका, ax प्लस बी का, तो यह आ जाएगा 3 ऑफ ax प्लस बी, ये एज इट इज, और log ऑफ 3, डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो x का तो कितना होता है 1, और लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में a है, और प्लस b का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का कितना होता है 0, और तो यहां से दोबारा से लिख सकते हैं a इसके आगे लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 के साथ ऐड करेंगे एज इट इज, तो यह आ जाएगा 3 ऑफ a x प्लस बी और log ऑफ 3, यह आ जाएगा डेरिवेटिव। तो एक बार इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, देखो एक बार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें क्या है, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दिख रही होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कि पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास y इक्वल टू में कितना है, साइन ऑफ log, फिर log 3x, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे जब फंक्शन, पहले बात करूं मैं, फंक्शन कौन सा होता है। देखो अगर हमें पता है कि साइन x है तो ये एक फंक्शन है, और इसके मल्टीप्लाई में अगर मैं लिख दूं x² प्लस 2, ये लिख दूं, तो मतलब हमारे पास एक फंक्शन तो ये हो गया, एक फंक्शन ये होगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर मैं उसकी बात करूं तो अगर जिसके साथ लास्ट में अगर हमारे पास x है वो पूरा एक फंक्शन होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे x होता तो ये वाला फंक्शन एक अलग होता और ये अलग होता, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो ये वाला x नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला साइन, फिर उसके बाद log, फिर log 3x, ये कंप्लीट एक ही फंक्शन है, क्योंकि एक के साथ ही x है, पूरा एक फंक्शन है। तो पूरा एक फंक्शन है, अगर 2-3 फंक्शन होते तो क्या होता है, यहाँ पे साइन x, फिर इनटू में log x, फिर इनटू में log 3x, तो कितने फंक्शन हो जाते हैं 1 2 3। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने फंक्शन है और क्या करना है। तो ऐसे यहाँ पे देखो log ऑफ x की पावर 2, तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं कितने फंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन कितने हमारे पास, एक ही पूरा फंक्शन है।
ऐसे यहाँ पे अब लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को लेके चलें तो यहाँ पे लोगरिथम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन किस में है, एक्स में, तो डेरिवेटिव भी एक्स में ही करना होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो dy अपॉन में dx। यहां पे पहले क्या हो जाएगा साइन, और इसके साथ पूरा ये फंक्शन है। देखो अगर बात करूं मैं साइन एक्स की डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। यहां पे जितना है उतना ही यहां पे आ जाता है, लेकिन अब ये जो पूरा है वो क्या है, साइन का फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ, फिर लॉग ऑफ 3x, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो अब हमारे पास किसका हो गया, साइन का हो गया, ब्रैकेट का बचा हुआ है, तो ब्रैकेट का करते हैं डेरिवेटिव ऑफ किसका, log ऑफ, फिर log ऑफ 3x का, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये बड़ा एज इट इज कोस ऑफ log ऑफ, फिर log 3x, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे इसका करेंगे तो log का क्या होता है, जो log होता है उसका जो फंक्शन है वो नीचे आ जाता है, तो log के साथ अब फंक्शन कितना है, log ऑफ 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाय में log ऑफ 3x। फिर उसके बाद हमने किसका कर दिया, ब्रैकेट के अंदर एक log का कर दिया, फिर बच गया कितना, डिफरेंशिएट ऑफ किसका, log ऑफ 3x का। तो यहां से डेरिवेटिव करते हैं तो कोस ऑफ, फिर log 3x, ये, उसके बाद ये अपॉन में आ जाएगा log ऑफ 3x। फिर उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे log x का, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो log के साथ जो वैल्यू होती है वो अपॉन में आ जाती है, तो 1 बाय में 3x अपॉन में। अब देखो अब डेरिवेटिव किसका बच गया, अगर अकेला x होता उसका कितना होता, 1 होता, लेकिन यहाँ पे 3x है, तो 3x का कितना आना है, 3, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे देखो कोस ऑफ, फिर log ऑफ 3x, फिर ये अपॉन में log ऑफ 3x मल्टीप्लाई 3x, ये वाला जो है वो पूरा एक फंक्शन है, और ये वाला जो 3x है वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और मल्टीप्लाई में कितना है, 3x का कितना आ जाएगा, x का 1 होता है तो 1, और कांस्टेंट कितना इसके साथ 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कि ये वाला 3 इसके साथ। तो अब यहां से आंसर क्या आ जाएगा कंप्लीट, अगर आंसर की बात करूं मैं तो आ जाएगा कोस ऑफ, फिर log 3x अपॉन में log 3x, और मल्टीप्लाई में x यहां रख लो, जी आगे लिख दो, तो dy अपॉन में dx किसका आ गया है, ये वाला। तो बिल्कुल इजी इसी प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है 5th पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, पहले इस log का, फिर इस log का, फिर इस log का, और फिर x की पावर यहाँ पे शायद 4 होगी, तो x की पावर कितना, 4 का डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट हमारे पास है कि y ऑफ साइन का इनवर्स और a की पावर x, ये बड़ा इसका फंक्शन है, तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx, साइन इनवर्स x का कितना होता है कि साइन इनवर्स x है तो 1 बाय में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह कितना है, e की पावर x, तो इसका भी 1 बाय में √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह e की पावर x का होल स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव किसका करना है, ये तो किसका हुआ है, साइन इनवर्स का हुआ है e की पावर x का, तो यहां से देखो 1 बाय में 1 माइनस e की पावर, यहाँ पे पावर अगर यहाँ पे x की पावर 2 है और ब्रैकेट लगा रखे x की पावर 3, तो ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 6, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर कितना 2x, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x, x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए नहीं करना, अगर और कोई फंक्शन होता तो जरूर करते, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx।
ये वाला e की पावर x यहां लिख दोगे। ये था इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इसका टेंजेंट वाला। तो y इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, टेंजेंट का इनवर्स ए ई एक्स और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर। ये वाला जो टेंजेंट है उसकी जगह पे, जैसे देखो टेंजेंट इनवर्स की बात करूं मैं, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो x की जगह ये पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करें तो dy अपॉन में dx लाइन लिख लोगे आप यहाँ से 1 बाय में 1 प्लस में इसका डेरिवेटिव, सॉरी इसको लिख देंगे x की जगह, तो ये वाला फंक्शन है तो इसका स्क्वायर ई एक्स और मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर ये लिख दिया हमने। उसके बाद ये तो टेंजेंट का हुआ, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना हमें, ए इंटू में ई एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, इन दोनों का करना है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, ये बाहर आ जाएगा। इन दोनों का फिर से करेंगे, u इंटू वे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहां से 1 बाय में 1 प्लस में, अब सबका स्क्वेयर कर दें तो a का भी स्क्वेयर और a की पावर 2x और इनटू में x का कितना हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वेयर कर दिया, तो a का भी स्क्वेयर हो गया और इसका स्क्वेयर करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2x आ जाएगा और x की पावर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो 2 2 जा 4। अब a इनके साथ कांस्टेंट है, इसका करेंगे u इंटू वी लगाएंगे, तो u एज इट इज e की पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वेयर का, फिर प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज और डेरिवेटिव किसका, e की पावर x का। ये हमने u इंटू वी लगा दिया, ये u है और प्लस इंटू में ये v है, तो डेरिवेटिव का फार्मूला हमने देखा था इसका। तो 1 बाय में a ऊपर लिख दें हम, तो 1 प्लस में a की पावर 2 e की 2x और x की पावर 4। उसके बाद इसका सोल्व करें हम, e की पावर x एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का कितना आ जाएगा, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस 2x आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर और e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x, तो ये एज इट इज। तो यहां से देखो अब इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, e की पावर x दोनों में, इसमें भी है e की पावर x, इसमें भी है, तो e की पावर x कॉमन। उसके बाद देखो x एक पावर यहाँ पे और यहाँ पे 2 पावर, तो x भी कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 2 प्लस में यहाँ से कितना बच गया, e की पावर x गया, x भी गया तो 2 और प्लस में यहाँ कितना बच जाएगा x, ऊपर तो ये बच गया और नीचे 1 प्लस में a स्क्वेयर e की पावर 2x और मल्टीप्लाई x की पावर 4, यह आ गया dy अपॉन dx, ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, देखो एक बार इसको देखो, लास्ट वाला जो पार्ट है, 5th पार्ट, वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम क्या करेंगे, पहले इस लॉगरिथम का करेंगे, इसका करेंगे, तो एक बार इसको नोट करो फिर देखते हैं। देखो इसको सोल्व जब करोगे तो y इज इक्वल टू में log ऑफ x की पावर 4, ये इसका करेंगे तो dy अपॉन में dx, पहले इस लोग का, इस लोग के साथ जो वैल्यू है वो सारी नीचे, तो क्या आ जाएगा 1 बाय में log ऑफ और फिर log ऑफ x की पावर 4। तो ये हमने किसका कर दिया, पहले लोग का हमने डेरिवेटिव कर दिया, फिर करना है किसका, सेकंड का, तो d अपॉन में dx सब किसका बच गया, log x की पावर 4 का। अब यहां से 1 बाय में log ऑफ x की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो लोगरिथम का करेंगे, इसके साथ जो वैल्यू वो अपॉन में, तो 1 बाय में log ऑफ x की पावर 4, फिर डेरिवेटिव करना है लास्ट लोगरिथम का, log ऑफ x की पावर 4 का, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय में log ऑफ x की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 1 बाय में log ऑफ x की पावर 4 मल्टीप्लाई इसका करेंगे log के साथ जो वैल्यू है वो अपॉन में x की पावर 4,
ये अपॉन में आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 का, लास्ट इसका डेरिवेटिव बच गया तो इसका फिर से करेंगे तो 1 बाय में log ऑफ x की पावर 4 और अपॉन में ये वाली वैल्यू यहां लिख देंगे log ऑफ x की पावर 4, ये एज इट इज। उसके बाद इसका x की पावर 4 यहाँ पे x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आगे और इसकी पावर में से 1 माइनस, तो देखो ये 3 पावर से ये 4 पावर आपस में कैंसिल, ऊपर बच गया 4, तो ऊपर तो बच गया 4 है और अपॉन में जो वैल्यू है वो लिख दोगे। तो ये था हमारे पास इसका डेरिवेटिव, ये इसको लिख दोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।